Hi everyone, very welcome to iExamB for 50% फास्ट प्रिपरेशन। पहला प्रश्न ये आएगा, हम ये वीडियो बना क्यों रहे हैं, कि ऐसी कौन सी गवर्नमेंट जॉब बताने वाले हैं जो बेसिकली वुमेन के लिए हैं, वेयर दे कैन मेक ए ग्रेट कैरियर। आपको पता होगा ना, इंडिया में इस समय जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है काफी कम है। अपने बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से भी पीछे हैं भाई वुमेन के लेबर पार्टिसिपेशन में। So the idea is we tell them what are the great opportunities, especially in the government sector, because here they are able to continue their career, they are able to have a great work-life balance. तो चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। 2024 की नारी सब पर भारी, ये बोलने में तो अच्छा लग रहा है और ये बात हम सदियों से बोलते जा रहे हैं। राष्ट्रस्य सर्व नारी अस्ति, नारी राष्ट्रस्य अक्षिस अस्ति, मीनिंग वुमन इज अवर टुमारो, अ वुमन इज द आई ऑफ नेशन। देयरफॉर हियर वी आर हाईलाइटिंग दीज 10 जॉब एंड वी आर हाईलाइटिंग इन ए ट्विस्टिंग मैनर। आपको एक रिडल मिल रही है, आप बताइए, जिससे पहले मैं बताऊं कि कौन सी जॉब है। ये जॉब है ऑफिस की सबकी मुसीबत को करे क्लीन, कभी फाइल्स कभी मेल्स और हर काम में सीन। हाँ, बात कर रहे हैं यहाँ पे एसएससी एमटीएस या स्टेनोग्राफर कैटेगरी की जॉब की। एंट्री लेवल जॉब है जिसमें आपको एक गवर्नमेंट सेक्टर में एंट्री मिलती है और 25 से 40 हज़ार तक की रेंज की सैलरी हो सकती है। स्टेनोग्राफर में ज़्यादा है क्योंकि, और एमटीएस में कम है। और 10th पास से हमने जो रेंज के लिए जॉब की ना, आपको 10th पास वालों को एक गवर्नमेंट जॉब मिल सके, इसलिए हमने ये भी कवर किया है। 10th पास चाहिए आपको, एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होएगा, सिंपल एग्जाम है ये, क्योंकि मैट्रिकुलेशन यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। एसएससी एमटीएस का एग्जाम देना है और आपको ये गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। अलग अलग कैटेगरी की जॉब्स हैं इसमें। अब ये आप गेस कीजिए, खत, पार्सल या मनी ऑर्डर, हर किसी को पहुंचाऊं मैं बॉर्डर टू बॉर्डर। यस, आई थिंक ये इजी है गेस करना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडियन पोस्टल सर्विसेज की। आईपीएस असिस्टेंट, आपने पोस्ट ऑफिस में देखा होगे कि वो डीलिंग क्लर्क होते हैं पोस्ट ऑफिस में, हर टाइप का काम करते हैं वहाँ पे। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो स्टार्टिंग सैलरी करीब 40 हज़ार के आसपास होती है। 12th पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट है और लगभग हर बार वैकेंसीज निकलती हैं। इस रिटर्न एग्जाम होता है और उसके अलावा एक प्रैक्टिकल टेस्ट भी होता है। स्टेट वाइज भी इसकी वैकेंसीज निकलती हैं। ऑफिसर लेवल पोस्ट नहीं है, क्लर्कल लेवल पोस्ट है। अब इसके आगे अगर हम चलें 8वें नंबर पे, तो अब कुछ जॉब का लेवल बढ़ता जा रहा है। आप थोड़ा गेस कर सकते हैं, रेलवे की दुनिया के सुपरस्टार, पैसेंजर से लेकर सिग्नल तक के सरदार, आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एनटीपीसी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो इसमें डाइवर्स रोल्स होते हैं, ऑपरेशंस, क्लरिकल, टिकट कलेक्टर, टीसी देखा ना ट्रेन में, करीब स्टार्टिंग सैलरी 85 हज़ार की होगी। ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है और आपको ऑफकोर्स एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। यहाँ पे मेंस भी होएगा और एक स्किल टेस्ट भी होएगा, जिसमें आरआरबी, एनटीपीसी का एग्जाम, आरआरबी, जेई और एसएससी के एग्जाम। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड बहुत सारे जॉब लाती रहती है क्योंकि रेलवे इज वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन आवर कंट्री। रेलवे और उधर इंडियन आर्मी सबसे बड़े एम्प्लॉयर हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब है। आई थिंक फोटो देख के आप गेस कर पाओगे। समाज की निर्माता, शिक्षा की पिटारा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल्स। और बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब इसलिए भी होती है क्योंकि लेडीज़ उसको आप घर में भी ला पाती हैं एजुकेशन को। इसमें टीचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेसन प्लान बनाना, असेसमेंट करना, इवेल्युएशन करना। 30 हज़ार से 50 हज़ार अलग अलग ग्रेड के जो टीचर होते हैं। बीएड इसमें डेफिनेटली चाहिए। उसके अलावा आपको सीईटी के एग्ज़ाम आपको निकालने पड़ते हैं। रिटर्न टेस्ट भी होता है, इंटरव्यू भी होता है, टीचिंग स्किल का भी टेस्ट होता है। एग्जाम में डेफिनेटली कंपटीशन है, बट वर्क लाइफ बैलेंस के हिसाब से ये काफ़ी अच्छी जॉब है। ये क्या है, लोन से लेकर अकाउंट सब मैनेज करे विद ग्रेस। बात कर रहे हैं हम बैंकिंग जॉब्स की। तो एक और है बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर, बैंक पीओ जिनको आप बोलते हैं। इसमें सारा ऑपरेशंस, लोन, एडमिनिस्ट्रेशन, हर टाइप की जॉब होती है। क्योंकि बैंक पीओ एंट्री लेवल जॉब है, बैंक में हाईएस्ट लेवल एंट्री है, आप चेयरमैन तक बन जाते हैं बैंक के, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है। स्टार्टिंग सैलरी ठीक है 60 हज़ार के आसपास है, बट अलाउंसेस बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर भी आपको प्रीलिम्स एग्जाम, मेन एग्जाम और इंटरव्यू देना होता है। आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ के बारे में आप जानते होंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्लरिकल लेवल जॉब है जो कस्टमर ट्रांजेक्शन्स, ऑपरेशंस मैनेज करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफकोर्स कम रहेंगी क्योंकि ऑफिसर लेवल नहीं है। 35 हज़ार के आसपास की सैलरी मान लीजिए
और इसमें भी ग्रेजुएट चाहिए, इसमें भी आपको प्रीलिम्स और मेन एग्जाम देना होता है, लेकिन इंटरव्यू नहीं होता है। फायदा क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसफर ऑल इंडिया नहीं होता है, तो बहुत लोग क्लर्क रहना चाहते हैं। ऑफ कोर्स कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा। SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, RRB में भी असिस्टेंट निकलता है, वो भी क्लर्कल लेवल की पोस्ट होती हैं। आपको वर्क लाइफ बैलेंस बेटर रहता है PO से, बट कैरियर ग्रोथ वाइज PO बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पे, अर्थव्यवस्था की रक्षा, बाजार की नीति और किसान की आशा। RBI से भी नाबार्ड की बात कर रहा हूं मैं। आप जानते हैं रेगुलेटरी बॉडी के बारे में भी, स्पेशली इफ़ यू आर एट आई एग्जाम भी, यहाँ पे आपको वो लोग मिल रहे हैं जो रेगुलेटरी बॉडीज में काम कर चुके हैं। दे आर द रेगुलेटर ऑफ द मार्केट। पॉलिसी बनाते हैं, सुपरविजन करते हैं, कोई गलत काम करता है मार्केट में तो पेनल्टी लगाते हैं। इन जॉब्स में ग्रेड A और ग्रेड B में आपको 1 से 1.25 लाख तक की सैलरी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे पर्क्स फिर बहुत ज्यादा हैं। अगर हम बोले कि 20 से 30 लाख तक का CTC आता है पर एनम, तो कुछ गलत नहीं है। इसमें असिस्टेंट लेवल की भी होते हैं जहाँ सैलरी कम हो जाएगी, क्योंकि असिस्टेंट क्लरिकल लेवल होता है, नाबार्ड में भी आता है, RBI में भी आता है। यहाँ पर मैं IRDA, IFS, वो सब भी आप मान लीजिए रेगुलेटरी बॉडीज में अलग से हमारे चैनल पे रेगुलरली इस पे बात होती रहती है। यहाँ पर जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बैंकिंग सेक्टर से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वर्क प्रेशर वैसा नहीं है। अब इससे ऊपर आ जाते हैं, अगर बताइए तारों से आगे, ग्रहों के सैर और भारत की बेटी जो अंतरिक्ष में लिखे नई कहानी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे साइंटिस्ट जो होते हैं टॉप लेवल के, ISRO, DRDO, इवन कुछ PSUs भी हैं, वहाँ पर भी आपकी वैकेंसीज आती रहती हैं। इसमें आपको स्पेशलिस्ट की जॉब हो गई है। यहाँ पर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या जो भी टाइप के साइंटिस्ट उन्होंने मांगे वो आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद आपको एग्ज़ाम भी निकालना पड़ेगा। ऑफ कोर्स सैलरी तो बहुत अच्छी है ही है। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इस जॉब की जो प्रेस्टीज है। मैं चंद्रयान मिशन का हिस्सा हूँ, आपने देखा होगा रिसेंटली लेडी साइंटिस्ट वहाँ पे किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही थी। वो जो वैल्यू है आपके काम की वैल्यू, वो इसमें बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस जॉब को मैंने रेगुलेटरी बॉडी से ऊपर रखा है। हो सकता है आपको रेगुलेटरी बॉडी स्पेशली RBI से भी नाबार्ड में ग्रेड B लेवल पर अगर आप सीधे जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको सैलरी ज़्यादा मिल जाएगी, बट दैट शैल नॉट बी द कंसर्न। थोड़े सालों बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रस्ट माई वर्ड, सैलरी बिकम से सेकेंडरी क्राइटेरिया। 5-10 हज़ार ऊपर नीचे मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्क लाइफ बैलेंस वाइज ये भी बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं सीमाओं की रक्षा, वीरता की मिसाल। हम बात कर रहे हैं डिफेंस सर्विसेज की, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। आज डायरेक्ट ऑफिसर लेवल एंट्री की अपॉर्चुनिटीज हैं। इसमें CDS एग्जाम, NDA एग्जाम होता है। सैलरी ये बेसिक लिख दी यहाँ पे मैंने, एक्चुअली इनकी सैलरी भी सेम रेंज में होती है जो 1.25 लाख की बात करें। और इंटरेस्टिंग बात ये, अगर आप सैलरी की बात करेंगे तो यहाँ पे पर्क्स इतने ज़्यादा है, सैलरी खर्चा ही नहीं करनी पड़ती है, घर गाड़ी सब तो मिलता है यहाँ पे। सिलेक्शन प्रोसेस, रिटर्न एग्जाम कंपेरेटिवली इजी होगा, लेकिन SSB टफ हो जाएगा और मेडिकल एग्जामिनेशन भी थोड़ा टफ हो जाता है। SSB की तैयारी तगड़ी करनी पड़ेगी और आपके अंदर वो एप्टीट्यूड भी होना चाहिए। मेरी पर्सनल राय ये होगी कि अगर आपके अंदर वो एप्टीट्यूड नहीं है तो डिफेंस फोर्सेस में मत घुसिएगा। वहाँ जाने के बाद कुछ लोग तो बहुत इंजॉय करते हैं बिकॉज दे आर मेंट फॉर इट, और कुछ लोग जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पर तो चले जाते हैं लेकिन उन्हें वो बेल्ट सर्विसेज में, वो डिसिप्लिन में रहने में मज़ा नहीं आता है, तो दे डोंट एंजॉय इट। But those who enjoy it, this is definitely job not only for your salary and comfort, and also the medical facilities for your entire family, quality of hospitals, travel allowances इतने बढ़िया बढ़िया मिलेंगे आपको। उससे भी इम्पोर्टेंट, आप देश के लिए काम कर रहे हैं। नंबर 2 पे ये फोटो देख के कुछ समझ में आया? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सरकार की नींव, जनता का सेवा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में आपके पास IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, IFS ऑफिसर, आप देख रहे हैं हर साल लड़कियां केवल निकाल ही नहीं रही हैं बल्कि टॉप भी कर रही हैं और अच्छे से इन सब सर्विसेज को वो बढ़िया से मैनेज कर रही हैं। सैलरी की तो बात करने का कोई बहुत पॉइंट नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलते हैं आपको जॉब में वो इमेंस हैं, एंड द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये बहुत हाई लेवल की जॉब है। आप इसकी तैयारी जरूर कीजिए, हाई लेवल की एस्पिरेशंस रखिए, बट उससे पहले एस्टिमेट कीजिए कि आपके लिए ये सूटेबल है या नहीं है। रादर ऐसे बोलना चाहिए, आप इसके लिए सूटेबल है या नहीं है इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन टुडे। अदरवाइज बहुत हाई एस्पिरेशन पे लेके जाना, और जहाँ पे 1 मिलियन से लोग तैयारी कर रहे हैं और उस एग्ज़ाम के पीछे करियर के 4-5 साल से ऊपर लगाना विल नॉट बी वेरी एडवाइजेबल in terms of the contribution. This is the job where you can contribute to the most. अब आप सोच रहे हैं कि अगर UPSC नंबर 2 पे तो नंबर 1 पे कौन सी जॉब? अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर दूं, ये सारे पॉइंट मैंने नहीं बोले हैं, मेरी
वुमन कलीग हैं and she has cracked government exams, she has worked in government sector, so she understand very very well. तो already ये जो ranking आई है इसमें woman perspective है. She only said कि this looks best. बाकी हम बात कर सकते हैं. This is about the Indian Judicial Service. न्याय की देवी, इंसाफ की राह, जिसके फैसलों में बसा है लोकतंत्र का आधार. जुडिशियल सर्विसेज. द रोल ऑफ ए जज इज पैरामाउंट फॉर डेमोक्रेसी. पूरा जुडिशियल सिस्टम चलाते हो आप. इसमें आप सिविल जज होते हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, जहाँ पे आपको मालूम है कि अगर एग्जीक्यूटिव अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, एग्जीक्यूटिव कौन है, IAS IPS जो चला रहे हैं, वो अगर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो आपको वो डिसाइड करना है कि कहाँ वो गलतियाँ हो रही हैं. आप देखते होंगे ना, सुप्रीम कोर्ट बार बार गवर्नमेंट को भी बोलती है कि ये सही है, ये गलत है. सैलरी की बात अगर करें, इनका जो पे स्केल है वो गवर्नमेंट से डिफरेंट है, तो यहाँ पे सैलरी थोड़ा ज़्यादा है और अलाउंसेस भी बहुत अच्छे हैं. लॉ ग्रेजुएट होना है मिनिमम, आपको LLB डिग्री चाहिए और आपको रजिस्टर्ड होंगे बार काउंसिल में. उसके बाद आपको एग्ज़ाम दे सकते हैं और इसमें ना 35 ईयर्स की एज भी है. तो जो लोग सोचते हैं कि मैं थोड़ा लेट समझ में आया मुझे, ये कोई बात नहीं, लेट भी समझ में आता है, LLB करने के बाद ये एग्ज़ाम दे सकते हैं. आपको एग्ज़ाम क्लियर करने होंगे, चाहे वो PCS जुडिशियल एग्जामिनेशंस होते हैं या और इंडियन जुडिशियल सर्विस के एग्ज़ाम होते हैं. बट ये अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ द वर्क लाइफ बैलेंस ग्रेट है, इन टर्म्स ऑफ सर्विंग द नेशन ग्रेट है, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल पर्क्स एंड बेनिफिट्स ग्रेट है. मैं तो नंबर 1 बोलूँगा. आप क्या बोलोगे? विच जॉब इज योर ड्रीम जॉब? नीचे कमेंट में लिखिए. नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक शेयर कर रहे हैं किस तरीके से आप इन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं. सारे नहीं है हमारे पास, जो हैं उनकी लिंक मैंने नीचे दी हुई है. आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट पे पूछिए और आप ये भी सजेस्ट करिए कि आपको और किस तरीके से हम एजुकेट कर सकते हैं, किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं. लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर कमेंट, मोर शेयर्स एंड मोर लाइक. थैंक यू.